हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। और 3-4 दिन से आपकी वीडियो डिस्टर्ब हो चुकी थी, बट अब अपन कंटिन्यू करेंगे। और आज हम देखेंगे 9th क्लास का चैप्टर 3 अपवाह। अपवाह द्रोणी क्या होता है? एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। और विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी जो है अमेजन नदी है, और यह दक्षिणी अमेरिका में है। नदी तंत्र क्या होता है? किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। और सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील, कहाँ पे? तिब्बत में। और सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम नदियाँ सिंधु नदी में कहाँ मिलती हैं? तो पाकिस्तान के पठानकोट में। सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 में। जब भी भारत और पाकिस्तान का कोई झगड़ा होता है तो उस समय ये समझौता जरूर सामने आता है, तो 1960 में। और इस समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के जल का कितना प्रतिशत उपयोग कर सकता है? तो 20% जल का उपयोग कर सकता है। नामचा बरुआ शिखर के पास पहुंचकर ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार का मोड़ बनाती है? तो यू आकार का मोड़ बनाती है। देखिए, ये सारे जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेपर जो है हमारा एनसीईआरटी बुक्स में से ही लगभग आता है, तो ये हमें पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का एक गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है और इसे यहाँ कहा जाता है दिहांग। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में कहा जाता है सांगपो। ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना। तो बांग्ला में उसे क्या कहते हैं? जमुना। और तिब्बत में सांगपो। सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है तो यह है गोदावरी नदी। और सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है और इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो देखिए, पूर्णा, वर्धा, प्रहिंता, माजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा। अब देखिए, वेनगंगा, पेनगंगा ये इंपॉर्टेंट है, तो किसकी सहायक है? ये गोदावरी की। अब नेक्स्ट है ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला स्थित है ब्रह्मगिरी पश्चिमी घाट में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है कावेरी नदी शिव समुद्रम। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर की वुलर झील बनी है तो भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। नेक्स्ट है भारतीय उपखंड एशिया महाद्वीप में स्थित है, पूर्वी व पश्चिम के मध्य। अब शुरू हो गया है 4th चैप्टर। तो जलवायु किसे कहते हैं? एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि मतलब 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का योग जो है वो जलवायु कहलाता है। मतलब 30 साल तक एक जैसा ही टेम्परेचर रहेगा, एक जैसी हवाएं रहेगी, तो वो क्या कहलाएगा? जलवायु। फिर है मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है तो अरबी शब्द मौसम से, जिसका अर्थ होता है मौसम। मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशाओं में ऋतु के अनुसार परिवर्तन क्या कहलाता है? मानसून कहलाता है। देश के अधिकतर भागों में वर्षा कब होती है? तो जून से सितंबर तक होती है। जो अभी टाइम चल रहा है ये बारिश का टाइम है। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा होती है अक्टूबर से और नवंबर में। देखिए, लौटता हुआ मानसून जो है यहाँ पे बारिश करता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा घटती है तो पूर्व से पश्चिम, जब पूर्व से पश्चिम की तरफ हम आते हैं तो बारिश जो घटती आ जाती है, क्योंकि पश्चिम में क्या है? हमारा राजस्थान है और थार का मरुस्थल है। फिर है जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारण होते हैं 6। कौन कौन से? अक्षांश, तुंगता। देखिए, तुंगता का अर्थ होता है ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच। फिर है किस कारण सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है? तो पृथ्वी की गोलाई के कारण ये अलग अलग होती है। विषुवत वृत्त से तापमान ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता है। ठीक है, जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे क्या होती है? बर्फ होती है, ठंडक होती है और तापमान जो है वो घटता है। नेक्स्ट है किसी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र निर्भर करता है उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर। वायुदाब और पवन तंत्र किस पर डिपेंड करता है? किसी स्थान के अक्षांश और उसकी ऊंचाई पर। नेक्स्ट है समुद्र पर जलवायु का प्रभाव रहता है समकारी। देखो, समुद्र के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और
समुद्र से दूर विषम मौसमी अवस्थाएं होती हैं जिन्हें कहा जाता है महाद्वीपीय अवस्थाएं। गर्मी में अधिक गर्मी और सर्दी में अधिक सर्दी। और समुद्र पे ना अधिक सर्दी ना अधिक गर्मी, मतलब सर्दी तो होती नहीं है वहाँ पे, लगभग चिपचिपा सा ही मौसम रहता है, सर्दियाँ वहाँ पे नहीं होती हैं। फिर है महासागरीय धाराएं प्रभावित करती हैं। तो महासागर की जो धाराएं होती हैं वह तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। पर्वतों के कौन से ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं? तो पवन विमुख ढाल जो है वो सूखे रहते हैं। कर्क वृत्त कहाँ से गुजरता है? तो देश के मध्यम भाग में, पश्चिम में कच्छ के रण से, पूर्व में मिजोरम में होके निकलता है। नेक्स्ट है, देश का आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है जो कि है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित भाग है उपोष्ण कटिबंध। जो कर्क वृत्त है 23.5 डिग्री पे, तो उसके उत्तर में क्या स्थित है? उपोष्ण कटिबंध। फिर है भारत की जलवायु में उपोष्ण कटिबंध एवं उष्ण कटिबंधीय दोनों विशेषताएं शामिल हैं। भारत के तटीय क्षेत्र की ऊंचाई है 30 मीटर और हिमालय पर्वत किन क्षेत्रों से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है? तो देखिए हिमालय पर्वत जो है वो मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। तो आज यहीं तक ही हम क्वेश्चंस करेंगे और यहाँ पे टिक लगा देती हूँ ताकि मुझे ध्यान रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।